जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे फिर से नई अमृत भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसमें आपको अभी तो जिन जिन रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं उसमें जनरल और स्लीपर के ही कोच देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर से नई अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने वाली है। तो पहले तो अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा कर दी गई है, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नई अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिसमें आपको बड़े बदलाव के साथ अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि काफी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि अमृत भारत ट्रेन में एसी के डब्बे न होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में उस ट्रेन को नई अमृत भारत में केवल जनरल और स्लीपर के ही कोच देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस भी रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं लोग एसी के कोच देखने को नहीं मिलते हैं। और जिन ट्रेनों में एसी के कोच नहीं होते हैं लोग उसे कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का निर्माण किए थे। और लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि इस ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच के साथ एसी के डब्बे भी लगाए जाएं। तो भारतीय रेलवे ने अमृत भारत 3.0 के लॉन्चिंग में आपको एसी डब्बे के साथ अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस पर कौन कौन से काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई अमृत भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे धुआंधार बिहार के लोगों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जिसका संचालन आपको बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। और वंदे भारत जैसी सुविधा इस ट्रेन में आपको अभी भी भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको केवल जनरल और स्लीपर के ही कोच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर सुविधा की बात करें तो अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये ट्रेन है। लेकिन इस ट्रेन को और भी ज्यादा अत्याधुनिक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने इसमें अब एसी के डब्बे लगाने की तैयारी कर रही है, जिस इस ट्रेन के एसी के डब्बे के निर्माण के लिए अलग अलग कुछ फैक्ट्रियों में वर्क चल रहे हैं और कई डब्बे इसके तैयार भी हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जो भी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है उसमें आपको एसी के डब्बे के साथ इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है। जैसे कि बिहार के अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा अमृत भारत को लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उसमें आपको एसी के डब्बे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इसीलिए रेलवे अभी किसी भी रूट पर नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च नहीं कर रही है। अब जिस भी रूट पर अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करेगी उसमें आपको एसी के डब्बे देखने को मिलेंगे। अगर रूट की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल से इस ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे कर सकती है। भारतीय रेलवे जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, साथ में उसी ट्रेन के साथ आपको अमृत भारत एसी कोच के साथ अमृत भारत ट्रेन को भी रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका संचालन आपको एक साथ अलग अलग रूटों पर देखने को मिलेंगे। स्लीपर वंदे भारत कुछ अलग रूट पर चलेगी और अमृत भारत अपने अलग रूट पर चलने वाली है। लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल से कर सकती है, क्योंकि हावड़ा से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत को रेलवे चला सकती है। साथ में इसके लिए रूट भी डिसाइड कर लिए गए हैं कि हावड़ा और दिल्ली के स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग होगी। पश्चिम बंगाल आपको अलग रूट के लिए एसी अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है। और कोच फैक्ट्री में एसी डब्बे का निर्माण का युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। जैसे ही कोच तैयार हो जाएंगे जनरल स्लीपर कोच के साथ आपको एसी के डब्बे भी अमृत भारत में देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको एसी पेंट्री कार की भी व्यवस्था रेलवे द्वारा इस ट्रेन में की जा रही है। अगर कोच कॉम्बिनेशन की हम बात करें कि इस ट्रेन में आपको कौन कौन से कोच कितने संख्या में देखने को मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस ट्रेन का संचालन आपको 22 कोच के साथ रेलवे कर रही है, जिसमें आपको स्लीपर और जनरल के कोच केवल आपको देखने को मिलते हैं। और जब इसमें भारतीय रेलवे एसी के डब्बे लगाने वाली है तो कितने एसी के डब्बे इसमें लगने वाले हैं, तो 6 एसी के डब्बे भारतीय रेलवे लगाने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको फर्स्ट एसी के 1, सेकेंड एसी के 2 और थर्ड एसी के 3 कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी इसमें आपको जनरल और स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। आगे चलकर अगर लोगों की डिमांड रही तो इसमें जनरल और स्लीपर के कोच और भी ज्यादा कम किए जाएंगे और इसमें आपको और भी एसी के डब्बे भारतीय रेलवे आगे चलकर बढ़ा सकती है। तो यात्रियों की डिमांड को देखते हुए ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अमृत भारत ट्रेन की अगर सुविधा की बात करें तो इसमें आपको पुश पुल तकनीक पर आधारित ये ट्रेन है। क्विक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरित गति ये ट्रेन पकड़ लेती है कि किसी भी स्टेशन पर रुकती है और इसे रुकने और खुलने में जो समय लगते थे और जो सिंगल इंजन के कारण धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ती है,
तो त्वरित एक्सेलरेशन के लिए इसमें आगे और पीछे दोनों साइड में इंजन लगे हुए रहते हैं, जिससे क्विक एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलते हैं। तुरंत ये ट्रेन अपनी रफ्तार में आ जाती है, जिससे रेलवे के समय की भी बचत होती है और ट्रेन ज्यादा लेट लतीफ नहीं होती है। अगर सुविधा की बात करें तो इस ट्रेन में आपको सीसीटीवी कैमरे से लैस ट्रेन है, जिसमें आपकी सामान की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हर ट्रेन में आपको सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन अमृत भारत ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भारतीय रेलवे द्वारा लगाई गई है। साथ में लोकोमोटिव की बात करें तो लोकोमोटिव को और भी ज्यादा एरोडायनेमिक भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में इस ट्रेन को और भी ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा सके। इसलिए कि भारतीय रेलवे ट्रैक में भी बदलाव कर रही है। जो पहले के ट्रैक है उसको लगातार चेंज किए जा रहे हैं, ताकि जो हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं अपनी पूरी रफ्तार में पूरी क्षमता के साथ ट्रैक पर दौड़ सके। जैसे कि स्लीपर वंदे भारत को रेलवे ने तैयार किए हैं। इसकी अगर स्पीड की हम बात करें तो 160 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैक पर दौड़ सकती है। अभी इस ट्रेन का संचालन आपको 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हावड़ा और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन पहले से भारतीय रेलवे कर रही है। जिन भी रूटों पर इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करेगी वो हाई स्पीड सेक्शन होगा, स्लीपर वंदे भारत अपनी पूरी रफ्तार में चल सके। तो अमृत भारत में जो भारतीय रेलवे बदलाव करने जा रही है, 6 एसी के डब्बे लगाने की तैयारी कर रही है, जिसकी लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस पर कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। बहुत जल्द कंफर्म नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे कि किस दिन को आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर लगातार देता रहूंगा कि कब इस ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है और किस रूट पर पहली बार एसी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करेगी। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस अमृत भारत में ये बदलाव कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।